अमेरिका की नेवी ने एक अहम काम किया है। अदन की खाड़ी के अंदर जो जहाज था उसके ऊपर हमला किया और उसको तबाह बर्बाद कर दिया, जिससे चाइना की टेंशन बढ़ गई है। अब बात यह है कि वो जहाज था कौन सा और किस वेपन से उसको टारगेट किया गया है, ये असल में आज की इस वीडियो का मुद्दा है। तो छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल असरार टीवी को सब्सक्राइब करें और पास मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अमेरिका ने लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब करना शुरू कर दिया है और अमेरिका ने बेसिकली एक डमी शिप था अदन की खाड़ी के अंदर जो कि पर्शियन गल्फ के पास मौजूद है, वहां पर 12 मील से दूर लेजर वेपन का इस्तेमाल उस जहाज पर किया और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है उसका नाम है एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डार्क शिप यूएसएस पोर्टलैंड। ये जो पोर्टलैंड बेसिकली एक डिपार्टमेंट है यूएस नेवी का, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से 2018 के अंदर इसको अमेरिका की नेवी के अंदर शामिल किया गया क्योंकि ये जो है पोर्टलैंड ये बेसिकली एनर्जी वेपन्स लेजर वेपन्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है और लेजर वेपन्स के अंदर एक्सपर्ट है। नाजरीन ग्रामी, जैसे ही ये अटैक होता है चाइना के अंदर टेंशन बढ़ गई है। चाइना ने भी अपने लेजर वेपन्स का इस्तेमाल करना साउथ चाइना सी के अंदर शुरू किया है और कुछ कुछ जगहों पर इन्होंने लेजर टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करना शुरू कर दी है। जो इन्होंने खुद कार के आइलैंड बनाए थे, जो मैन मेड जजीरे हैं, वहां पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं और ये तमाम तर चीजें ऐसा लगती हैं कि बहुत भयानक जंग की सूरत में जा सकती है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि दोनों ही मुल्क कोल्ड वार की एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन के अंदर हैं। दोनों ही मुल्क बैकडोर से जो है राब्ते करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये राब्ते हर तरीके से नाकाम होते हैं और इस वजह से ये कोल्ड वार ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ममालिक का गठजोड़ बन गया है। मजीद आपको ये बताते चले कि कल मैंने आपको खबर बनाकर दी थी कि रशियन सदर पुतिन और चाइना के सदर जी जिनपिंग के दरमियान एक समिट हुआ है, वर्चुअल समिट, और उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर अमेरिका ने चाइना के ऊपर ताइवान को लेकर हमला किया तो चाइना और रशिया मिलकर अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब अमेरिका के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। अमेरिका को इस बात का खतरा है कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला ना कर दे। अमेरिका को यह भी खतरा है कि साल 2021 के जाते जाते रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला ना कर दे। तो ये जो चीजें हैं ये अमेरिका के लिए काफी भयानक है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर चाइना के ऊपर अटैक होता है या रशिया के ऊपर अटैक होता है, दोनों ही मिलकर अमेरिका के ऊपर अटैक कर देंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने भले ही चाइना के आस पड़ोस के छोटे छोटे मुल्क जैसे वियतनाम, ताइवान, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे मुल्कों को अपने साथ मिलाया हुआ है, लेकिन ये चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते। बहरहाल ये जो अमेरिका ने अपने एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डार्क शिप लेजर वेपन का इस्तेमाल किया है, ये इसका मतलब ये है कि अब जो जंग होगी ये रवायती जंग नहीं बल्कि गैर रवायती जंग होगी और लेजर वेपन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा जंग के अंदर। और चाइना ने भारत के खिलाफ जून 2020 के अंदर जो गलवान वाली का वाकया पेश आया था उस वक्त इन्होंने इस्तेमाल की थी जब चाइना और भारत की लड़ाई हुई थी। अब अमेरिका ने भी इस लेजर वेपन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और पहले ही टेस्ट के अंदर इन्होंने अदन की जो खाड़ी है पर्शियन गल्फ के अंदर एक डमी शिप था, डमी जहाज था, उसको निशाना बनाया 12 मील से और उसको तबाह बर्बाद कर दिया।